नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रियांशु सिंह है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर हम सब पेरेंट्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं, तो आप थोड़े दिनों में आपने ये फेस की होगी या आप शायद करेंगे कि बच्चे धीरे धीरे हमसे डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। हमसे पहले सारी बातें शेयर करते थे, अब नहीं करते, अपने रूम में ही रहते हैं, बाहर ज़्यादा खेलना नहीं चाहते, मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। वो आजकल ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हैं, ज़्यादा चिल्लाने लग गए हैं, तो बहुत कुछ आपने देखा होगा। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? क्या हमें रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए बच्चों के लिए? और अगर हम रूल्स बनाएंगे तो बच्चे जिद में तो नहीं अड़ जाएंगे कि हमेशा हमारे ऊपर रूल्स ही लाने लग जाते हैं। वो रूल्स फर्म होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कई बार आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते होंगे, तो उसका छोटे तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। हर एक को ना एक नियम, एक अनुशासन की ज़रूरत होती है, और बच्चों को हम जितनी जल्दी उस अनुशासन की आदत डालते हैं, वो उतनी जल्दी उस हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं। तो हर एक घर में रूल रेगुलेशंस की लिस्ट होनी चाहिए। वो रूल्स आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, टॉय कितने दिन में आएगा, कब आ सकता है, आपको कैसे अर्न करना पड़ेगा। और रूल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल और फर्म दोनों होने चाहिए, लेकिन जो फर्म रूल्स हैं वो कभी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड, अगर कोई इमोशंस से रिलेटेड उसका कोई डिसीजन है, तो उसमें आप क्या चाहेंगे कि वो हमेशा सेफ रहे। तो वो रूल जो आप बनाएंगे वो कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका 12 साल का बच्चा आपसे कहे कि मुझे स्कूटी चलानी मुझे सीखनी है, या मैं स्कूटी चलाना जानता हूँ, मेरे दोस्त ने सिखा दिया, मैं स्कूटी लेके जाना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या कहेंगे, येस और नो? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि वो उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, जो रूल रेगुलेशंस है, जो लॉ है, उसके लिए हार्मफुल है। तो हम स्ट्रिक्टली नो कहते हैं। तो ये फर्म रूल होगा, जिसमें भी हमारे रिलीजियस, जो आप चाहते हो कि उसको कोई भी नुकसान ना हो, या उसकी सेफ्टी, हेल्थ से रिलेटेड, उसकी फिजिक्स से रिलेटेड हो, उसके इमोशन से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे आपके फर्म रूल होंगे। फ्लेक्सिबल रूल कहाँ हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कहीं पार्टी में जा रहा है, आपका टीनेजर बच्चा है, 15-16 साल का, थोड़ा समझदार है, और वो कह रहा है कि मम्मा आज मैं रात में लेट आऊँगा। तो वो रात में लेट आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको डिसाइड करना है। और आपने कहा कि भाई 8 o'clock तक, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, मुझे घर के अंदर चाहिए ही चाहिए, और वो हमेशा बच्चा आ भी रहा है। फिर किसी दिन वो कहे कि प्लीज़ मम्मा आज हमें ना आधा दे दो, पापा प्लीज़ आज 9 बजे तक आ जाए, तो उस टाइम आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, उसके हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। अब ये आपको डिसाइड करना है। और अगर आप कोई रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, आपने बना दिया जी, बच्चों को ये कभी नहीं बताना कि कौन से रूल फ्लेक्सिबल है, कौन से रूल फर्म है, क्योंकि अगर उन्हें पहले से पता चलेगा कि भाई ये रूल तो पापा मम्मी नहीं छेड़ेंगे, तो इसके ऊपर तो डिस्कशन नहीं करना। लेकिन इस रूल पे हमेशा मम्मी पापा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, तो नेगोशिएशन करना शुरू कर देंगे, और फिर जब वो नेगोशिएशन स्टार्ट होगा तो वो रूल रह ही नहीं जाएगा। तो आप और दोनों पेरेंट्स, या जितने भी पेरेंट्स घर पे हैं, ऑल पेरेंट्स मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मम्मी पापा, सब एक साथ सेम डिसीजन में रहेंगे। एक हाँ और एक ना नहीं कह सकता फिर, क्योंकि फिर वो रूल अपने आप ब्रेक हो जाएगा। अगर दोनों अपोजिट उसमें रहेंगे तो पेरेंट्स, दोनों की हाँ मीन्स हाँ, दोनों की ना मीन्स ना होना चाहिए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो वो बच्चा उसको फॉलो करना शुरू करता है, और अगर बच्चा उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको पहले से पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि अगर हम हेलमेट नहीं लगाते हैं ड्राइव करते समय, तो 500, 1000, 2000 का चालान कटेगा। अगर हमें पहले से पता है कि भाई 1000 रुपये का चालान कटना है, तो हमने रूल नहीं फॉलो किया, हम 1000 रुपये का चालान उसको आराम से दे देते हैं। लेकिन वहीं पे कोई रूल ही ना हो, किसी से कुछ भी ना मांगे कभी, और कभी वो सीधे कहे कि 10,000 का चालान दो, तो हम उससे क्या करने लग जाएंगे, झगड़ा करने लग जाएंगे, हम चिल्लाने लग जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा कि एकदम से इतनी बड़ी बात तो है नहीं हेलमेट नहीं लगाना, कि आप 10,000 हमसे मांग रहे हो।
तो इसीलिए घर पे भी ऐसे होता है, जब आप पहले से बता देंगे कि भाई ये रूल अगर आपने ब्रेक किया तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस का भुगतान करना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, तो वो उसको समझ जाएगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करके फिर वो करेगा। लेकिन आज पेरेंट्स का मूड बहुत अच्छा है, आज पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगली बार से बेटा मत करना। ठीक है जी, बच्चे मान गए। नेक्स्ट टाइम फिर बेटी या बेटे ने वही काम किया और आज पेरेंट्स का मूड बहुत ख़राब है, तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको पनिश किया। अब पनिश करने में वो गुस्से में कुछ बोल भी सकते हैं, वो हाथ भी उठा सकते हैं, वो कुछ बड़ी पनिशमेंट भी दे सकते हैं कि 1 हफ्ते तक तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। पर फिर वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि पहली बार में तो पापा ने कुछ नहीं कहा था, ये गलती उतनी बड़ी है भी नहीं, इसमें तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, इसमें इतना बड़ा कर दिया। तो हमारे मूड के अकॉर्डिंग नहीं है उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पहले से डिसाइड होनी चाहिए। बाद में जो हम देते हैं वो पनिशमेंट होती है, हम पहले से जो डिसाइड करते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर बच्चे के लिए पहले से रूल्स बने हों, उसको फॉलो करना है, फॉलो ना करने पे उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस पहले से डिसाइडेड हैं वो उसके साथ आप मिल के बैठ के भी बना सकते हैं, ताकि उसको लगे कि हाँ जी मैं अपनी गलती मानता हूँ कि ये मुझे नहीं करना, अगर मैं ये करूँगा तो आप मुझे ये पनिशमेंट दे देना, या मैं तब ये कॉन्सिक्वेंसेस लेने के लिए तैयार हूँगा। तो आप में एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप इस चीज़ को फॉलो करवा पाएंगे। ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, और आपके और बच्चे के बीच जो दूरियां उसको कम करने का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।